ब्रेक बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज चैनल भारत और आपको सीधे ले चलते हैं प्रमंडलीय स्तर के जेएमएम की बैठक में, जहां बसंत सोरेन विधायक दुमका के संबोधित कर रहे हैं। वहां पर हम लोग इसलिए करते हैं कि यहीं से हम लोगों की आगे की रणनीति तय होती है। यहीं से हम लोग अपने गार्जियन लोगों से, अपने अभिभावकों से जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों की आगे की रणनीति, इस राज्य की रणनीति, दशा दिशा दोनों तय होती है। क्या हम लोगों ने पाया और हम लोगों को आगे क्या करना है, इसका निर्णय हम लोग 2 फरवरी को लेते हैं। इन्हीं लोगों के माध्यम से हमको जानकारी होती है, हम लोगों को, कि राज्य को किस ओर ले जाना है और किस दिशा की ओर काम करना है। कुछ देर पहले हमने जाना, सुना देवघर जिला से नरसिंह मुखिया जी और जामताड़ा जिला अध्यक्ष की शिकायतें थी कुछ और उन्हीं के माध्यम से यह भी जानने का प्रयास हुआ कि ये राज्य हम लोगों ने संघर्ष करके लिया और आज वही कह रहे हैं कि आज आपकी अपनी राज्य, सही मायने में हम लोगों ने इतने संघर्ष के बाद, हम लोगों ने आज अपना राज्य बनाया है। आज हमको अपना सरकार मिला है, आज अपनी सरकार मिली है। और अगर आज भी जो उनकी शिकायतें मैंने सुनी, आज भी अगर हम लोगों को अपना चीज, अपना हक लेने में समस्या होती है तो दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है। जामताड़ा जिला अध्यक्ष जी, अगर आज भी आपको अपना हक लेने में परेशानी आती है तो ये दुर्भाग्य है। आज हमारा राज्य है, आज हमारा राज्य है और आज हम ये बात करें कि बीडीओ, सीओ और थाना मेरी बात नहीं सुनता है तो अफसोस है, अफसोस है। कभी मैंने बाबा के मुंह से सुना था, जहां तक मुझे याद है, कि थानेदार तुम्हारी बात नहीं सुनता है तो जूता से मारो, कभी सुना था मैंने। और आज आपका राज है, आज आपकी सरकार है और आज आप ये कहते हैं तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। ये आज आपकी सरकार है। जब संघर्ष के समय में जब हम लोग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो आपके नेता
शिबू सोरेन ये कहते थे, उनका ये वर्ड होता था, उनका ये शब्द होता था। आज तो आपकी सरकार है, आज तो आपका बेटा है, और आज आप ये कहते हैं कि वीडियो सीओ मेरी बात नहीं सुनता है। अफसोस है, अफसोस है। अगर आज भी हमारी आवाजें इसी तरह दबी रहेंगी, हमारा वीडियो नहीं सुनेगा, सीओ नहीं सुनेगा, और आज आप जूता चप्पल नहीं चलाने पा रहे हैं, तो अफसोस है, तो अफसोस है। आज आपका बेटा आपने बनाया है जी, हम आप थोड़ी बनाए हैं। आपने बनाए हैं हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री। आज आपने मुझे चुन के विधायक बनाया है, और आज हमारी आवाज, हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, तो अफसोस है। आज नहीं तो कभी नहीं, ये जान लीजिए। आज नहीं तो कभी नहीं। इसी के लिए हमने राज्य बनाए थे कि हमारी बात, हमारी आवाज, जो मेरा सपना, जिस सोच के लिए आज हम लोगों के बीच ललित जीजा है, लॉबिन हेम्ब्रम जी हैं, इसलिए नहीं रहा था, इसलिए आंदोलन नहीं किया था कि आज भी यही शब्द हम लोगों को सुनना पड़े। यही सब सुनने के लिए नहीं सुना था। आज इन लोगों से पूछिए, किस संघर्ष के तहत इन लोगों ने आज इस राज्य को लिया है। इन लोगों के दर्द है, इन लोगों के दिल में दर्द है, इन लोग जानता है। इन लोगों से सीख लेने की आवश्यकता है। और आज हम लोग ये बात करें कि हम लोग का आवाज को, हम लोग की बातों को वीडियो सीओ नहीं सुनता है, तो बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है। इसलिए राज नहीं लिया गया था, इसलिए हम लोग वोट नहीं दिए थे। आज हम लोगों का अपना सरकार है, आपने बनाई है ये सरकार, आपकी सरकार है। और आज इस बात को बोलना बेकार है कि वीडियो सीओ हम लोगों का बात नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता है, अगर हमको बताइए। तो ये बात दोबारा नहीं आनी चाहिए कभी भी मंच पर। इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में ये बात नहीं आनी चाहिए कि वीडियो सीओ, थाना, एसपी हम लोगों का बात नहीं सुनता है। और चूंकि ये 42वां झारखंड दिवस पर चर्चा है, हम लोगों के बीच आज हेमंत जी हैं। मैं बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि ये मेरे लिए पहला, मेरा अपना विधानसभा के लिए, जैसा कि आप विजय जी ने कहा नवनिर्वाचित विधायक हूं, तो मैं बहुत उत्साहित हूं कि झारखंड दिवस, 42वां झारखंड दिवस अवसर पर मनाने का मौका मिले। बाकी कोविड है, क्या है, जो भी है, उसका थोड़ा अफसोस जरूर होगा, लेकिन मेरा निवेदन होगा हेमंत जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, नहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मेरा निवेदन होगा कि इस झारखंड दिवस को
मनाने दिया जाए और मनाने दिया जाए। मैं यही आग्रह करूंगा कि सर हम लोगों को मनाने दिया जाए। हम बहुत उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि सर मैं प्रथम विधायक हूं, तो इस अवसर को मनाने दिया जाए, यही आग्रह होगा, मेरी इच्छा होगी। बाकी अपनी बातों को विराम देते हुए मैं बातों को यही खत्म करता हूं। चलिए, सबको जोहार, सबको प्रणाम, सबको जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद वसंत जी, आपने अपना उद्गार व्यक्त किया है। अब भैया अरे रुकिए ना दादा। मंडलीय समिति की ये बैठक जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले आप विधायक बसंत सोरेन को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि उनके लिए ये गर्व की बात है, जिस तरह से इस बार वो विधायक है, अपने आप में ये उनके लिए गर्व की बात है। और कल की अगर हम बात करेंगे तो कल जिस तरह से बरहेट की जनता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सौगात दी, पावर ग्रिड की परिसंपत्तियों का वितरण किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलेंगे, आपको सुनाते हैं। थोड़ा शांति बना लें और हमारे जितने पत्रकार मित्र हैं थोड़ा सा अपना फोटो वोटो करके आगे से हट जाए तो कार्यकर्ता साथियों को सही तरीके से संबोधन कर पाए। आ जाओ। आज यहां दुमका के इस क्लब के मैदान में प्रमंडलीय स्तर के सभी माननीय विधायक, जिला अध्यक्ष सचिव, केंद्र और जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, विभिन्न वर्ग संगठन के सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण, सर्वप्रथम आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी ओर से जोहार करता हूं। हर साल की भांति इस बार भी आगामी 2 फरवरी की तैयारी को लेकर प्रमंडलीय स्तर बैठक होती रही है। आज भी उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 2 फरवरी हम लोग कैसे मनाते रहे हैं, कितने उत्साह धूमधाम से मनाते रहे हैं, इसका गवाह आप सब लोग हैं। उस पर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आगामी 2 फरवरी पर चर्चा इस बार थोड़ा जरूरी है, और वो इसलिए है कि उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बदलाव है। एक अलग तरीके का वातावरण है। आम समय अभी के समय में नहीं कहा जा सकता। अभी भी राज्य और देश का जीवन सामान्य भी नहीं हो पाया है, और उसकी वजह है वैश्विक महामारी, वैश्विक समस्या कोरोना का, कोविड-19 का, जिसको लेकर आप सभी लोग वर्तमान स्थिति से अवगत है। चूंकि पार्टी संगठन है, एक अनुशासनात्मक तरीके से हम लोग अपनी कार्य योजना बनाते हैं, और इस 2 फरवरी को हम लोग जुटान करते हैं। आज चूंकि यहां पर आपकी सरकार है, आपको बहुत सोच समझकर कई निर्णय लेने पड़ते हैं। हम लोगों पूरे राज्य के पंचायत से लेके शहर तक, गली मोहल्लों तक हम लोग नजर बनाए रखते हैं। आज इस संक्रमण में और 1-2 दिन का ये समस्या नहीं रही, साल भर से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। रोज नई नई बातें सुनने को मिलती है, नया नया समाधान, नई नई समस्याएं सामने आती हैं, और एक लंबी अवधि बीतने के बाद हमारे देश के वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिक आज इस कोरोना से लड़ने के लिए दवाई बनाने में जुटे हैं। इसकी इलाज कैसे हो, इसको इजाद करने में जुटे हैं। अभी आधी अधूरी तैयारी के साथ हम लोग और ये पूरा देश इस वैश्विक महामारी की जंग को खत्म करने की तैयारी हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाला समय में पूरी तैयारी के साथ इस महामारी से लड़ने का कोई ना कोई उपाय हमारे वैज्ञानिक निकालेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। हमें इस 2 फरवरी में क्या करना है,
और कई चीजें आप लोगों ने देखा। यहां हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। और सब लोगों ने विगत साल में ऐसी परंपराएं जो हमारी कब से चली आ रही थी कोई जानता नहीं है, उन सब को भी किस तरीके से हम लोगों ने मनाया, कैसे पार किया, ये आप सब लोग जानते हैं। किसी का दशहरा छूटा, किसी का दुर्गा पूजा छूटा, किसी का ईद छूटा, किसी का क्रिसमस छूटा, किसी का गुरु नानक जयंती छूटा। तो अनेकों ऐसे परंपराएं जो साल दो साल नहीं हजारों सालों से चली आ रही थी, और अचानक सभी चीजें जो हम नहीं करना चाहते थे, हमें वो करने पर इस वैश्विक महामारी ने मजबूर किया। आज एक जिम्मेवारी पद में बैठने के बाद कई चीजें हम पर, आप पर एक जवाबदेही आती है। आज की स्थिति यह है, 2 फरवरी पूर्ण रूप से आयोजित किया जाए। एक तरफ से उत्साह भी है, और इस बीच कुछ बात आए, कुछ हो जाए तो फिर मन को भी कोसना पड़ेगा। आज इसीलिए हम लोगों ने इस विषय पर पहले ही लगातार, चूंकि एक औपचारिक बैठक तो हम लोग को करनी ही है, हम एक ऐसे सुझाव की ओर जाना चाहेंगे जिसके माध्यम से कि 2 फरवरी मनाया भी जाए और 2 फरवरी के वजह से किसी को नुकसान भी ना हो, और हम एक बेहतर तरीके से उसका ये बनाकर एक विधिवत एसओपी बनाकर इस 2 फरवरी को मनाया जाए। जैसे हम लोगों ने किया कई त्योहारों को, यहां बाबा धाम से, बासुकीनाथ से लेकर के वैष्णो देवी तक, गिरजाघरों से लेकर के ईदगाह तक, गुरुद्वारा तक, इस संक्रमण में भी आस्था ना टूटे, व्यवस्थाएं ना ध्वस्त हो, परंपराएं ना टूटे, इसको लेकर एसओपी के साथ इस कोरोना काल में इस देश के लोगों ने अपनी सूझबूझ, अपनी एकता और अपनी परंपराओं को बचाए रखा। ये तो त्योहार की बात हम कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि मरनी में भी लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, 4 लोग कंधे देने के लिए नहीं मिल रहे थे। कब कौन मर गया, कब कौन श्राद्ध हो गया, पता ही नहीं चला।
यदा कदा कुछ लोग जो काफी समाज के रूप में के बीच में चर्चित रहे हैं, आज इस संक्रमण में हम लोगों ने भी कई अपने लोगों को खोया। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब आज हमारे बीच में नहीं है। शायद आज तक ये 2 फरवरी के प्रमंडलीय स्तर की बैठक में कभी वो शिरकत ना किए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज इसका दुख मलाल आज हमें है कि आज वो हमारे साथ मंच में उपलब्ध नहीं। ऐसे कई छोटे बड़े प्रखंड पंचायत के हमारे कार्यकर्ता साथी इस संक्रमण में हम लोग के बीच नहीं रहे। राज्य के कई हमारे झारखंड वासियों ने अपनी जान गंवाई। मैं समझता हूं ये मेरा सुझाव होगा कि हम ये 2 फरवरी मनाएं जरूर, लेकिन एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे बीच जो लोग आज इस संक्रमण में जूझते जूझते उन्होंने प्राण त्यागे, एक सीमित रूप में हम लोग अपनी इस परंपरा को आगे पार करें, ताकि हो सकता है कि ये अगर हमारा इस बार ये सीख हमको मिले, हर घड़ी हर दिन सीखने के लिए हमारे सामने हमें मिलता है। आज इससे हमें एक सीख के रूप में लेते हुए आगे बढ़े, ताकि आने वाला समय हम अपने 2 फरवरी को इस बार की इस कमी को पूरा करने में और ताकत लगा पाए। हमें भी बहुत दुख है। हम लोग तो 2 फरवरी में पले बढ़े, जवान होकर के अब आप लोग के बीच में बाल दाढ़ी भी पकना शुरू हो गया। तो हम लोगों से उत्साह, आप लोगों से हम लोगों का उत्साह 2 फरवरी का क्या है, मैं बिल्कुल अंतरात्मा से अनुभव कर सकता हूं। 2 फरवरी के लिए झंडा बांधने से लेकर के, वॉल राइटिंग से लेकर के, लोगों को लाने ले जाने से लेकर, भाषण देने से लेकर के, भाषण सुनने वाले तक को घर पहुंचाने का अनुभव हमारे पास है। और आज जब सरकार में होने के बाद इसको हम बृहत रूप में ना देख पाए, इससे ज्यादा दुखी और कौन हो सकता है, मुझसे ज्यादा दुखी। तो आज थोड़ा ये जरूर है इसलिए यही हमारा संक्षिप्त निवेदन होगा कि एक एसओपी के तहत इस कार्यक्रम को एक सांकेतिक रूप में लेते हुए यहां इस जिले में, इस प्रमंडल में हमारे 6 जिले आते हैं। सभी जिले ये मान के हम चलें, जैसे कि अभी हम लोगों ने साल का पूरा 1 साल पूरा किया था, तो उसमें
हमारी बात हुई सरकार में कि हम लोग भव्य कार्यक्रम करेंगे, पूरे राज्य से लोगों को बुलाया जाएगा, लाखों करोड़ों की परिसंपत्ति बांटी जाएगी, 7,000 एकड़ के लगभग जमीन के पट्टे बांटे गए। कई ऐसी योजनाएं थी जो बहुत 20 सालों में कभी ऐसे योजनाएं नहीं धरातल पर उतरी। उसका एक प्रदर्शन भी लगता, लेकिन हम मजबूर थे, नहीं कर पाए। और नहीं कर पाए का नतीजा यह हुआ कि पूरा साल का कार्यक्रम हम लोगों ने हर एक जिले में आयोजित किया, और हर एक जिले में जो सभा रांची में हुई वही सभा को हम लोगों ने जिले स्तर में भी आयोजित करने का काम किया। हमारे माननीय विधायक यहाँ उपस्थित हैं, हमारे माननीय कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने उस कार्यक्रम में शिरकत कर उस कार्यक्रम को आप लोगों ने देखा, महसूस किया कि कितना खूबसूरत, लगभग पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल बन गया। आज इसीलिए उसी तरीके से हम लोग अपने अपने जिले में इस बार हम लोग 2 फरवरी को याद करें। छोटे, आपको मुझे लगता है प्रधान कार्यालय से एक गाइडलाइन भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप उस कार्यक्रम को आयोजित करें। और जो हम इकट्ठा होकर के जो आवाज करते थे, अब हम एक पुरानी व्यवस्था की तरफ थोड़ी सी और चलने का प्रयास करें कि आज जो चीज यहां हो रही है वही चीज सेम समय में जामताड़ा में हो रहा है, गोड्डा में हो रहा है, देवघर में हो रहा है, पाकुड़ में हो रहा है, साहिबगंज में हो रहा है। हम लोग उसका कार्य योजना आप लोगों को अवगत करा देंगे कि किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होगी। इसलिए क्योंकि अभी भी कई पाबंदियां हैं, आपको पता है कि हमारे स्कूल कॉलेज अभी भी नहीं खुल पाए, जीवन सामान्य करने की पूरी एड़ी चोटी एक करने में हम लोग लगे हुए हैं। और इस तरीके की चीजें जब आती हैं, ऐसा जब भी कोई देश दुनिया में विपत्ति आती है, ये एक ऐसा घोड़ा है जो एक बार बैठ जाए तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है। आज पूरा देश, पूरा दुनिया इस संक्रमण से ऐसा जूझ रहा है, कभी चलता है, कभी रुकता है, कभी एक पर खड़ा ही होता है कि लड़खड़ा के फिर गिर जा रहा है। कई देश तो फिर से लॉकडाउन की ओर चला गया, जो देश संपन्न देशों में गिनती आती है। ये तो सौभाग्य है, कम से कम हमारे राज्य में भी आपको हम खुशखबरी बता दें, आज संक्रमण में, इस कोरोना में आप लोगों ने तो देखा कि हमारे राज्य में संक्रमण को तो हम लोगों ने बुलाया था, अपने मजदूर भाइयों को अलग अलग राज्यों से, ट्रेनों से, हवाई जहाज से, ट्रक से, बस से बुला बुला करके हम लोग लाते थे। माथा खराब रहता था कि क्या होगा पता नहीं, लोग आ रहा है पूरा धूल मिट्टी लपट के, कोरोना का कितने को कर देगा पता नहीं। लेकिन हमको लगता है झारखंड के वातावरण ने, यहां की मिट्टी ने हम लोगों को जो ताकत और क्षमता दी है, उसके बदौलत आज हम देश के बेहतर, ऊपर के टॉप दूसरे तीसरे पायदानों में है जो अपने प्रबंधन पर है। आज संक्रमण हमारे राज्य में नहीं के बराबर है। जहां हमारा इलाज
टेस्ट हमारे राज्य में नहीं होता था, आज जिले जिले में टेस्ट करने का हम लोगों ने व्यवस्था बना दिया। और सबसे थके पीटे राज्य, पिछड़े राज्यों में सबसे पीछे, सब टॉप में, लेकिन आज प्रबंधन में आज देश के टॉप राज्यों में से झारखंड प्रदेश है। लेकिन अभी भी लापरवाही नहीं है, लापरवाही के साथ ना चले। अभी भी थोड़ा सतर्कता के साथ हम लोग आगे काम करें। मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से हम लोग इस संक्रमण से बाहर निकल रहे हैं, जल्द ही देश के अंदर एक जीवन सामान्य होने की स्थिति पर आ जाएगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जहां बहुत ज्यादा जमावड़ा हो, उन सब चीजों को थोड़ा अभी हम लोग दूर रखने का प्रयास करेंगे। और एक हमारे प्रधान कार्यालय से प्राप्त जो दिशा निर्देश होगा, उसके माध्यम, उसी के अनुरूप 2 फरवरी मनाने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सब आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार। तो जेएमएम के प्रमंडलीय बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय दुमका में मौजूद है। बसंत सोरेन को भी आपने सुना, वो भी कह रहे थे कि उनके लिए ये गर्व की बात है। हालांकि 2 फरवरी जेएमएम स्थापना दिवस को लेकर साफ तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस बार समारोह जो है वो सादा रहेगा, कोरोना गया नहीं है, कोरोना का खतरा अभी भी कायम है। तो जो दिशा निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से बहुत ही सादे तरीके से इस बार जो है मनाया जाएगा जेएमएम का स्थापना दिवस। और इसके साथ साथ काफ़ी लोगों को हमने खोया। झारखंड में भी कोरोना ने थोड़ा कहर जब दिखाया था तो हमारे मंत्री हाजी हुसैन अंसारी वो भी हमें छोड़कर चले गए। तो ये 2 फरवरी को जब जेएमएम स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम होगा तो उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। वैसे लोग जो इस दौरान हमें छोड़कर गए, इस बार चूंकि लगातार अगर हम बात करेंगे प्रमंडलीय बैठक की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाजी हुसैन अंसारी ऐसा शायद ही कभी मौका रहा हो जब वो इस दौरान ना हो। आज उन्हें लोग बहुत याद कर रहे हैं, हम बहुत याद कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दुमका से दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रमंडलीय बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के रूप में 2 फरवरी को मनाए, ये कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कल बरहेट में थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहां पर कई सौगातें उन्होंने वहां की जनता को दी। कोरोना से बचने की अपील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। ये तस्वीरें दुमका से। अपनों को खोया इस कोरोना काल में। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया। मंत्री जगन्नाथ महतो गंभीर रूप से बीमार हुए। तो इस बार 2 फरवरी को जेएमएम का जो स्थापना दिवस है, सादे समारोह के साथ जो दिशा निर्देश मिलेंगे उस पे मनाने की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। कुछ पुरानी यादों को भी इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साझा किया। स्थापना दिवस जेएमएम का 2 फरवरी, उन्होंने बताया कि कैसे इस दौरान उत्साह रहता था, लोगों को लाने ले जाने से लेकर भाषण सुनने, भाषण देने तक, वो तमाम यादें अभी भी ताज़ा है। हमने कोशिश की पूरी राज्य के मजदूरों को दूसरे प्रदेशों से लाने की,
और झारखंड की मिट्टी में इतनी ताकत है कि कोरोना से ज्यादा नुकसान झारखंड की जनता को नहीं हुआ। हाजी हुसैन अंसारी को याद किया। तो दुमका से ये सीधी तस्वीरें जहां पर प्रमंडलीय बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और 2 फरवरी को लेकर तैयारियां और इस तैयारियों के दौरान